अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, टुडे वील बी लर्निंग अबाउट टॉन्सल्स। तो टॉन्सल्स हम लोग इम्यून सिस्टम के चैप्टर में लिम्फॉइड ऑर्गन ही है। टॉन्सल्स भी लिम्फॉइड टिश्यू के मैसेज को कह लें आप, ये टॉन्सल्स होते हैं। और टॉन्सल्स हमारी बुक में 3 टाइप्स के हैं, पैलेटाइन टॉन्सल, फेरेंजियल टॉन्सल्स और लिंगुअल टॉन्सल। अगर हम लोग इनकी तीनों की जनरल लोकेशन की बात करें तो ये ओरोफेरिंक्स की एंट्रेंस में, ठीक है, तो ये तीनों प्रेजेंट होते हैं। स्पेसिफिकली हर एक की लोकेशन क्या होती है वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये एक रिंग की फॉर्म में अरेंज होता है, उस रिंग को हम कहते हैं वेल्डेस रिंग, ठीक है। अब ये देखिए, ये डायग्राम है, मैंने आपको एक जनरल ओरोफेरिंक्स की एंट्रेंस की डायग्राम दिखाई हुई है, ठीक है। ये सॉफ्ट पैलेट है, ये पोस्टीरियर पिलर है, एंटीरियर पिलर है, यूवुला है, पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल है, ये आप लोगों का कंसर्न नहीं है। तो इसको एक हम लोग वेल्डियस रिंग की मैं आप लोगों को बात बताती हूँ कि ये जो पूरा हिस्सा है इसको हम कहते हैं, ये है वेल्डियस रिंग, ठीक है। और इसमें जो है टॉन्सल्स अरेंज हुए होते हैं। किस तरह से अरेंज हुए होते हैं ये मैं आप लोगों को हर एक की लोकेशन के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं पैलेटाइन टॉन्सल। तो ये डायग्राम आप लोगों को विजिबल होगी। जो हमारे पास पैलेटाइन टॉन्सल है, ये वाले पैलेटाइन टॉन्सल हमारे पास प्लेटोफेरेंजियल और प्लेटोग्लॉसल जो है फोल्ड्स, उनके दरमियान में प्रेजेंट होंगे। ये है हमारे पास पैलेटाइन टॉन्सल, ये है प्लेटोफेरेंजियल फोल्ड और ये है प्लेटोग्लॉसल फोल्ड, ठीक है। पैलेटाइन टॉन्सल की बात होगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फेरेंजियल टॉन्सल। अब ये देखें, ये हमारे पास है नेजल कैविटी, ठीक है, ये नेजल कैविटी है, ये पूरी नोज और यहाँ से ये पूरी एक्सटेंड कर रही है। तो हमारे पास फेरेंजियल टॉन्सल है पोस्टीरियर, इसके पीछे, मतलब नेजल कैविटी के पीछे, नेजोफेरिंक्स के पीछे, और सुपीरियरली, पोस्टीरियरली एंड सुपीरियरली ऑन द वॉल ऑफ नेजोफेरिंक्स, ठीक है। फेरेंजियल टॉन्सल की बात होगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लिंगुअल टॉन्सल, ठीक है। लिंगुअल टॉन्सल जो है बेसिकली हमारे पास रूट ऑफ टंग यानी पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग पे ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये देखिए आप, ये हमारे पास टंग है, ठीक है, ये देखिए, ये पूरी टंग एक्सटेंड करी और ये टंग की रूट है, ये रूट है टंग की, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है, लिंगुअल टॉन्सल। तो आप लोगों को इसकी लोकेशन क्लियर हो गई है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि इसकी जनरल फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं टॉन्सल्स की। तो इनमें याद रखना आपने, एफरेंट लिम्फेटिक्स नहीं होते, साइनसेस नहीं होती, लेकिन इफरेंट लिम्फेटिक्स होते हैं। जो पैलेटाइन टॉन्सल्स होते हैं वो बायलेटरल होते हैं, 2 होते हैं, प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। और जो इनकी फेरेंजियल और लिंगुअल टॉन्सल्स होते हैं वो एक ही होता है। अब पैलेटाइन टॉन्सल्स जो हैं ओवॉइड मासेस हैं हमारे पास, और लोकेशन की मैंने आपको बात बता दी। अच्छा, इसके बाद हमने हर एक के अंदर हमने एपिथेलियम की लेयर याद करनी है। पैलेटाइन टॉन्सल और लिंगुअल टॉन्सल में एक ही एपिथेलियम की लेयर होगी जो कि होगी स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस नॉन कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम। लिंगुअल टॉन्सल में भी यही होती है, ठीक है। और इसके अंदर जो है इसका जो स्ट्रक्चर है वो मैं आप लोग को एक डायग्राम से बताती हूँ। क्रिप्ट्स और लिम्फॉइड फॉलिकल्स और कैप्सूल वगैरह, ये सब मैं आपको एक डायग्राम से बताती हूँ। सो दिस इज द बेसिकली डायग्राम। जो हमारे पास पैलेटाइन टॉन्सल्स होते हैं ये मुख्तलिफ जो है पैरेन्काइमा के अंदर मुख्तलिफ प्लेसेस पे ये डिप करता है, और जो है ना ये इस तरह से फोल्ड्स बनाते हैं। इन फोल्ड्स को हम कहते हैं क्रिप्ट्स, ठीक है। ये फोल्ड्स आपको विजिबल है, ये क्रिप्ट्स हैं। और इनके ऊपर जो एपिथेलियम की लेयर है दैट इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस नॉन कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इन ये टॉन्सिलर क्रिप्ट्स हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इनके अंदर लिम्फ नोड्यूल्स होते हैं जिसके अंदर जर्मिनेटिव सेंटर होता है, और इसके अलावा इनके अंदर थोड़ी स्केलेटल मसल्स होती हैं, और लिम्फोसाइट्स जो हैं इन्फिल्ट्रेट कर रहे होते हैं, यानी बस इसके अंदर पूरी ये जो है ना फैले होते हैं, ठीक है। ये पर्पल डॉटेड्स जो हैं ये लिम्फोसाइट्स शो कर रहे हैं हमारे पास। और लिम्फ नोड्स और लिम्फ नोड्यूल्स तो वो ऑब्वियसली प्रेजेंट ही होंगे। एक कैप्सूल इसको सराउंड कर रहा होगा जो इसको बाकी जो इर्द गिर्द सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उनसे सेपरेट करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, नेक्स्ट हम लोग ने बात करनी है फेरेंजियल टॉन्सल की और लिंगुअल टॉन्सल की। तो फेरेंजियल टॉन्सल और लिंगुअल टॉन्सल को मैंने लिखा हुआ है एक डिफरेंस की फॉर्म में। तो लोकेशन की दोनों की मैंने बात बता दी थी आप लोगों को। अब इसमें जो है मैंने आप लोग बताया था पैलेटाइन टॉन्सल और लिंगुअल टॉन्सल का जो है एपिथेलियम वो सेम है, सिर्फ फेरेंजियल टॉन्सल में सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम आ जाता है। इसको आप एक चीज इस चीज से याद रख सकते हैं कि जो हमारे पास ये नेजोफेरिंक्स में प्रेजेंट होते हैं, तो नेजोफेरिंक्स में आपको पता है हमारे पास सीलिया होते हैं, ताकि वो आने वाले
एंटीजन्स को एयरवेज के थ्रू आने वाले एंटीजन्स को ट्रैप कर सकें। तो आपको इसलिए याद रखना है कि इसके अंदर होते हैं सूडोस्ट्रेटिफाइड कॉलमनर सीरिएटेड एपिथेलियम, ठीक है। और डिफरेंस इसके अंदर ये आ जाता है कि लिंगुअल टॉन्सिल में भी क्रिप्ट्स ही होती हैं, लेकिन फेरेंजियल टॉन्सिल्स में क्रिप्ट्स नहीं होती, जबकि फोल्ड्स होते हैं या प्लीट्स के फॉर्म में ये अरेंज हुआ होता है, ठीक है। इसका लिम्फॉइड मैस फोल्ड्स या प्लीट्स के फॉर्म में अरेंज होता है। लिम्फेटिक नोड्यूल्स दोनों में होते हैं और कैप्सूल भी दोनों में होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप लोग ने बात याद रखनी है कि हमारे जो लिंगुअल टॉन्सिल जो रूट टंग की रूट पे है उसमें म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं और इनकी सिक्रीशन की वजह से डेब्रिस और ये सारा कुछ डेब्रिस और बैक्टीरिया वगैरह आते हैं, वो म्यूकस ग्लैंड्स उनका सफाया कर देते हैं और उससे हमें बचाते हैं। और क्लिनिकली अगर हम देख लें तो क्लिनिकली इसके अंदर कोई ख़ास बात नहीं है। टॉन्सिल्स की इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसको टॉन्सिलाइटिस कहते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा टॉन्सिल के अंदर मसले आने शुरू हो जाएँ या टॉन्सिलाइटिस हमारा ठीक ना हो रहा हो तो हम टॉन्सिलेक्टोमी कर देते हैं, यानी टॉन्सिल्स रिमूव कर देते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टॉन्सिल्स। इसमें पैलेटाइन टॉन्सिल इंपॉर्टेंट है और वही बेसिकली पूछा जाता है। थैंक यू सो मच।